जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय संदीप गुप्ता में। आज हम लोग नवीन अंकगणित आर.एस. अग्रवाल का प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 17 से बनाएंगे। जी हाँ, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को 15 तक का सॉल्यूशन बता चुका हूँ। 16वां नंबर में क्या है, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, तो उसको मैं लास्ट में कराऊंगा। हम लोग चलते हैं 17 नंबर पर, ठीक है ना। देखिए 17 नंबर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें बच्चे फंसते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, कहता है एक इलेक्शन में सिर्फ 2 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें कि 2 अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। 30% रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट नहीं दिए, मतलब मतदाता सूची में जितने रजिस्टर्ड वोटर थे उसमें से 30% ने वोट अपना नहीं दिया। तो हम लोग टोटल को क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। अब इस 100 में 30 ने नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, 70 ने दिया, ठीक है। आगे क्या कहता है, 180 वोटों को रद्द कर दिया गया, तो जो वोट दिया जाएगा उसी को रद्द किया जाएगा। यानी कि 70% में से 180 को आप घटा लीजिए। 70% में से क्या करना है, 180 को घटा लेना है, ठीक है। ये 70% माइनस 180 और ये 30%, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए। आगे कहता है जीते हुए उम्मीदवार को उसके विरोधी से 684 वोट ज्यादा मिले। अब जो जीत रहा है वो हारने वाले से 684 ज्यादा जीत रहा है, ठीक है ना, मतलब ज्यादा ला रहा है। तो मान लेते हैं कि हारने वाला को अगर x मिल रहा है तो जीतने वालों को क्या मिलेगा, x प्लस 684 मिलेगा, ठीक है ना। यहां तक तो हो गया, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको शॉर्टकट में लिख लिया। आगे क्या कहता है, जीते हुए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त की गई वैध वोटों की संख्या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या क्या, 42%। अब ध्यान दीजिए, जो जीत रहा है उसको जो भी वोट मिला है इस 100 का 42% है, ठीक है ना। तो जब 100 का 42% है तो 100 का 30% तो चला गया है। अब यहां पर 70% में 180 माइनस करना है, और जो 42% मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां से 42% को घटा दे तो जो बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 28% माइनस 180, ये किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x के बराबर होगा ना, क्योंकि टोटल जो है 70% माइनस 180 वोटिंग ही हो रहा है, जिसमें से 42% जो है वो जीतने वाला ले गया। बाकी जो बच गया, क्या बच गया, 70 माइनस 42 माइनस 180 यानी कि 28 माइनस 180, ये लूजर जो हार रहा है उसको मिल गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, x प्लस 684 हमने माना कि जीतने वाला उम्मीदवार को मिला है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 42% जीतने वाला को मिला है। इसका मतलब ये हुआ, यहां से x का वैल्यू अगर हम निकाल ले तो 684 उधर भेजना होगा, तो 42% माइनस 684 x का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28% माइनस 180 बराबर 42% माइनस 684, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसको आप सोल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या है, 28% को उधर ले जाएंगे, 42% में 28% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14%। अब 684 को इधर लाएंगे, अब 684 में 180 घटाया जाए तो कितना हो जाएगा, 504, यानी कि 14% का वैल्यू कितना हो गया, 504। हम लोग यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो हमको 100% का वैल्यू मिल जाएगा। तो 7 दूना का 14, 37 37 49, 7 दूना का 14, और फिर 2 से कट जाए कितने बार में, 36 बार में, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है, 36 है। यानी कुल रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या कितना हो जाएगा, 3600। यहाँ पर क्या पूछा है, तो कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपने वोट दिए। अब देखिए 3600 जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड वोट है, ठीक है ना। बट यहां पर बोला क्या है, कितने रजिस्टर्ड वोटरों ने अपना वोट दिया, तो कितना दे रहा था, 70% दे रहा था, ठीक है। तो आप इसका 70% निकाल लीजिए, तो 2 जीरो काट देना होगा, 0 6 7 42 का 2, देखिए तो कहीं पे 2 जीरो है लास्ट में, देखिए यहां पे दिख रहा है 2 जीरो लास्ट में है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, 1248 का 25% और खाली स्थान का 20%, मतलब प्रश्न चिन्ह का 20%, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ये कितना के बराबर होगा, तो 9848 का 9848 को 4 से भागा देने पर जो प्राप्त होता है उसके बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखिए 25% का मतलब होता है 1/4, 4 से इसको काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूना का 8। अब यहाँ पर 4 से भागा दीजिए इसको, 4 दूना का 8, 4 चौके 16 है ना, बचा 2, 4 छक 24 और 4 दूना का 8, कितना आया, 24 62। देख लेते हैं, 4 दूना का 8 बचा 1 और 8 18, 4 चौके 16 बचा 2, 4 छक 24 और 4 दूना का 8। अब क्या है, हम लोगों को x का निकालना है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5 बराबर 24 62 माइनस 312। अब घटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 1 5 0, x गुना 1/5
5, तो x का मान कितना हो जाएगा 2150 गुना 5, गुना कर लीजिए। 0 25 25 का 5 बचा 2, 5 का 5 2 7, अब 5 2 का 10, 10,750 हमारा आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में, देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। 10% और 20% की लगातार छूट की एकल छूट के बराबर, तो 10% छूट फिर 20% छूट। अब हमको लिखना होगा -10 गुना -20 बट्टा 100। ऐसा ही हम लोग इसको बनाते हैं, तो ये हो जाएगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। अब 20 को 10 से गुना करें कितना, 200 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, -30 प्लस 2 कितना होगा -28, यानी कि 28% का छूट देना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखिए बहुत ही आसान काम है। 0.03 का 5% निकालना है, तो आप क्या कीजिए, इसको 5 से गुना कीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 5 दिया 15। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, और चूंकि हम लोग प्रतिशत जब निकालते हैं तो 100 से क्या करते हैं, भागा देते हैं, और जब 100 से भागा देंगे 2 पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट हम लोगों को देना है, यानी कि 0.03 का 5% होगा 0.0015। ठीक है ना। अब हमको बताना ये जो है वो 0.05 का कितना % है। अब क्या कीजिए, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 4 डिजिट, आप 2 डिजिट यहाँ पर दीजिए और पॉइंट को रिमूव कर दीजिए। अब देखिए ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 3 बार में। हमारा आंसर हो जाएगा 3%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ क्या कहता है, पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा ही रहे। अब पहले मान लीजिए कि अब जो पेट्रोल, मतलब पहले जो पेट्रोल 100 में मिलता था, अब वही पेट्रोल हम लोगों को कितना मिल रहा है, 125 में मिल रहा है। मतलब पेट्रोल का दाम अब 125 हो गया है, बट हमारे पास कितना है, 100 रुपया ही है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 25 रुपया कम करना होगा। तो किसको कम करेंगे, 125 वाले, 125 का जो दाम है उसी को ना कम करेंगे। तो 125 को नीचे लिख दीजिए, कम कितना कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, गुना कर दीजिए यहाँ पर 100, 25 से कटेगा 5 बार में 125, और ये कट जाएगा 20 बार में। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, खाली स्थान का 52% 182 है। देखिए एक्स का 52% कितना है, 182। आप 52% तो बट्टा में क्या जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 चौके 52 है ना, और ये 13 एकम 13। ठीक है ना, फिर बचा 13 चौके 52, कट गया यहाँ पर। तो 4 से कट जाए कितने बार में, 25 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 गुना 25, 14 गुना 25। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 14 गुना 25 है, तो गुना कर लीजिए, 25 चौके 100 का 0 बचा 10, 25 से कम 25 और 10 35, कितना 350, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, 1260 का 33.1/3। देखिए 1260 का 33.1/3, तो 33.1/3 का मतलब होता है 100/3%। चूंकि परसेंटेज है तो बट्टा में क्या देना होगा, 100 देना होगा। अब ये कट गया। ठीक है, अब इसको काट लीजिए आप यहाँ से, 3 चौके 12, 3 दूना का 6, कितना है 420। तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आया, 420। अब 755 का 80%, 755 का 80%। तो देखिए 80% का मतलब क्या हो जाता है आपका 4/5। 5 इसको भागा दे दीजिए, 5 एकम 5 बचा 2, 5 25, 5 एकम 5, तो 151 गुना 4। अब गुना कर लीजिए इसको, देखिए कितना आसान है ये। 1 को 4 से गुना किए, 4 एकम 4 हुआ। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 0 है, तो 0 + 4 क्या होगा, 4 होगा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल सही, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रहा है तो आप गुना कर लीजिए, 420, 4 एकम 4 और 15 चौके 60, 4 हो गया, 2 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 24 हमारा आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में, 540 का 75% का 1.2/5 का 2/3। अब देखिए 540 का 75%, तो 75% का मतलब होता है 3/4। क्या होता है, 3/4। तो काट दीजिए इसको, 4 एकम 4, 4 दिया 12, 4 25 20, कितना 135। 135 गुना 3 गुना, देखिए 5 एकम 5 2 7, 7/5 गुना 2/3। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 5 इसको आप काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 7 35। अब क्या हो गया, 27 गुना 2 54, 54 गुना 7, 7 चौके 28 का 8 बचा
2। आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आप चाहे तो इसको गुना करके कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में? 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर x माइनस 94। इसको आप लोग खुद से बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे की क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।